स्टॉक लेवल्स, देखिए स्टॉक लेवल्स हर एक कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशंस को कुछ स्टॉक लेवल्स मेंटेन करने पड़ते हैं। तो फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखेंगे तो देखिए फॉर्मूला बेस्ड है। रीऑर्डर लेवल के लिए फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम पीरियड। मैक्सिमम स्टॉक लेवल के लिए फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम पीरियड। मिनिमम स्टॉक लेवल के लिए फॉर्मूला रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज पीरियड। ये एवरेज की जगह पर आप नॉर्मल भी बोल सकते हैं, नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल पीरियड, ठीक है। एवरेज स्टॉक लेवल मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल और मिनिमम स्टॉक लेवल को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दिया जाता है। डेंजर स्टॉक लेवल एवरेज कंजम्पशन या नॉर्मल कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेजेस। तो डेंजर स्टॉक लेवल तभी ढूंढ सकते हैं जब आपके पास ये दिया रहेगा मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेजेस। ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड एक सम देखते हैं। फाइंड द स्टॉक लेवल्स। नॉर्मल यूजेज 100 यूनिट्स। नॉर्मल यूजेज यानी कि आपका एवरेज कंजम्पशन हो गया, एवरेज कंजम्पशन, ठीक है, एवरेज कंजम्पशन या आप नॉर्मल कंजम्पशन भी बोल सकते हो, 100 यूनिट्स। मैक्सिमम यूजेज आपका मैक्सिमम कंजम्पशन या मैक्सिमम यूजेज ही लिखिए चलेगा, 130 यूनिट्स पर डे दिया हुआ है। मिनिमम यूजेज या मिनिमम कंजम्पशन 70 यूनिट्स पर डे दिया हुआ है। वो पर डे दिया हुआ है पर वीक, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा हमारे सॉल्यूशन को। रीऑर्डर क्वांटिटी इज आल्सो कॉल्ड एज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी इज आल्सो कॉल्ड एज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या EOQ भी बुलाया जाता है। EOQ शॉर्ट फॉर्म में, स्टैंडर्ड एब्रिविएशन है EOQ, 500 यूनिट्स। Reorder period 25 to 30 days. Reorder period is 25 to 30 days. Reorder period 25 to 30 days। तो जो 25 है ये आपका मिनिमम पीरियड हो जाएगा, मिनिमम पीरियड 25 डेज। जो आपका 30 है वो मैक्सिमम पीरियड हो जाएगा, मैक्सिमम पीरियड 30 डेज। जो 25 है ये मिनिमम पीरियड हो जाएगा, जो 30 है ये मैक्सिमम पीरियड हो जाएगा। एवरेज पीरियड या तो नॉर्मल पीरियड, एवरेज पीरियड या तो नॉर्मल पीरियड। मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2, मिनिमम पीरियड प्लस मैक्सिमम पीरियड डिवाइड बाय 2। तो 25 प्लस 30, 25 प्लस 30 डिवाइड बाय 2। 25 प्लस 30 आप करेंगे तो 55 आएगा, 55 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 27.5। तो ये हो गया आपका एवरेज पीरियड या तो नॉर्मल पीरियड भी बुला सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो जो भी था हमने उसको विस्तार में लिख दिया है। अब बस फॉर्मूला में आपको सब्स्टिट्यूट करना है, फाइंड द स्टॉक लेवल। तो स्टॉक लेवल में देखिए पहला क्या है, रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का क्या फॉर्मूला है, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम पीरियड, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम पीरियड। तो देखिए मैक्सिमम कंजम्पशन देखिएगा, मैक्सिमम कंजम्पशन इज 130 यूनिट्स और मैक्सिमम पीरियड है आपका 30 डेज। 130 into 30 3900 यूनिट्स, ठीक है। ये हो गया आपका रीऑर्डर लेवल।
फिर देखिए मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल के लिए क्या फॉर्मूला है, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम पीरियड। तो देखिए खाली सब्स्टिट्यूट करना है हमें, रीऑर्डर लेवल अभी अभी ढूंढना आपने, ये देखिए ये रहा रीऑर्डर लेवल, अभी अभी जस्ट ढूंढना है आपने 3900 यूनिट्स, 3900 यूनिट्स। रीऑर्डर क्वांटिटी क्वेश्चन में दिया है, ये देखिए ये रहा रीऑर्डर क्वांटिटी, ये देखिए ये रहा रीऑर्डर क्वांटिटी, यहां भी लिखा हमने रीऑर्डर क्वांटिटी 500 यूनिट्स माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम पीरियड, मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम पीरियड। तो मिनिमम कंजम्पशन ये देखिए, मिनिमम कंजम्पशन 70 यूनिट्स, मिनिमम पीरियड है 25 डेज, 70 यूनिट्स इनटू 25 डेज, तो 3900 प्लस 500 और माइनस ये ब्रैकेट में है मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम पीरियड 70 इनटू 25, तो 3900 प्लस 500 करोगे तो 4400 आ जाएगा, माइनस 70 इनटू 25 आप करोगे 1750, तो 4400 माइनस 1750 2650 यूनिट्स। तो ये हो गया आपका मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज पीरियड। रीऑर्डर लेवल तो अभी अभी ढूंढा, 3900 यूनिट्स, एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज पीरियड, एवरेज कंजम्पशन है 100, एवरेज पीरियड है 27.5, तो 3900 100 इनटू 27.5 करोगे तो 2750 आ जाएगा, 3900 माइनस 2750 1150 यूनिट्स। एवरेज स्टॉक लेवल मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2, मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइड बाय 2, तो मैक्सिमम लेवल 2650, मिनिमम लेवल 1150 डिवाइड बाय 2, तो 2650 प्लस 1150 इज 3800, 3800 डिवाइड बाय 2 करेंगे आप तो हो जाएगा 1900 यूनिट्स। ये हो गया आपका एवरेज स्टॉक लेवल। डेंजर स्टॉक लेवल एवरेज कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेजेस, तो मैक्सिमम पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेजेस क्वेश्चन में अगर होगा तो ही आप डेंजर लेवल ढूंढ सकते हो, वरना डेंजर लेवल फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। देखिए फाइंड द स्टॉक लेवल्स, मिनिमम यूजेज 20 यूनिट्स, नॉर्मल या तो एवरेज यूजेज भी बोल सकते हैं, कंजम्पशन भी बोलते हैं हम लोग 40 यूनिट्स, मैक्सिमम यूजेज या मैक्सिमम कंजम्पशन 60 यूनिट्स, रीऑर्डर क्वांटिटी आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी बोला जाता है, ईओक्यू भी बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पर देखिए दो प्रोडक्ट दिए हुए हैं, प्रोडक्ट ए का 400 यूनिट्स, प्रोडक्ट बी का 600 यूनिट्स, रीऑर्डर पीरियड प्रोडक्ट ए का 3 to 5 वीक्स, प्रोडक्ट बी का 2 to 4 वीक्स। यहाँ पे दो प्रोडक्ट है तो दोनों प्रोडक्ट को साइमल्टेनियसली हमको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों प्रोडक्ट साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, पहले आप ए का कर सकते हो फिर आप बी का कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन साथ साथ में करेंगे तो आसानी हो जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पर मिनिमम यूजेज या फिर मिनिमम कंजम्पशन, नॉर्मल यूजेज या फिर नॉर्मल कंजम्पशन, मैक्सिमम यूजेज या तो मैक्सिमम कंजम्पशन, रीऑर्डर क्वांटिटी ए का दिया हुआ है, रीऑर्डर क्वांटिटी बी का दिया हुआ है, तो ये सब हम वापस से नहीं लिखते हैं, रीऑर्डर पीरियड इसमें से खाली आपको मिल जाएगा, इसमें से देखिए खाली आपको मिल जाएगा मैक्सिमम पीरियड, मिनिमम पीरियड, मैक्सिमम पीरियड 5 वीक्स, मिनिमम पीरियड 3 वीक्स, ठीक है। 3 to 5 जो छोटा वाला वो मिनिमम, जो बड़ा वाला वो मैक्सिमम, एवरेज पीरियड
एवरेज पीरियड, या तो आप नॉर्मल पीरियड भी बोल सकते हो, ठीक है। कैसे मिलेगा? मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2, 5 प्लस 3 8, 8 डिवाइड बाय 2 4 वीक्स। वैसे यहाँ पर डी के लिए मैक्सिमम पीरियड 2 to 4 वीक्स दिया हुआ है, तो जो बड़ा वाला है वो आपका मैक्सिमम 4 वीक्स। मिनिमम पीरियड तो छोटा वाला है वो आपका मिनिमम पीरियड 2 वीक्स। एवरेज पीरियड या आप नॉर्मल भी बोल सकते हैं। इसे मिलेगा आपको मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2, 4 प्लस 2 डिवाइड बाय 2, तो 6 डिवाइड बाय 2, 3 वीक्स, ठीक है। तो मैक्सिमम पीरियड हो गया, मिनिमम पीरियड हो गया, एवरेज पीरियड हो गया, बाकी सब तो वहीं पर है, वापस लिख के मतलब नहीं है। अब फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए साइमल्टेनियसली कर लेते हैं, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी। रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम पीरियड, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम पीरियड। देखिए मैक्सिमम कंजम्पशन यहाँ पे मैक्सिमम यूज 60 और प्रोडक्ट ए का, ये हमारा प्रोडक्ट ए का, ये हमारा प्रोडक्ट बी का मैक्सिमम पीरियड है 5। 60 into 5 300। प्रोडक्ट बी का मैक्सिमम यूजेस तो सेम है, कॉमन है, तो 60 यूनिट्स और मैक्सिमम पीरियड है आपका 4। 60 into 4 240 यूनिट्स। मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम पीरियड। रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम पीरियड। तो रीऑर्डर लेवल अभी ढूंढा आपने 300। रीऑर्डर क्वांटिटी ये देखिए, रीऑर्डर क्वांटिटी ए का है 400 यूनिट्स माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम पीरियड। मिनिमम कंजम्पशन ये देखिए, मिनिमम कंजम्पशन 20, मिनिमम पीरियड ए का 3, तो 300 plus 400 700, 23 are 60, 700 minus 60 640 यूनिट्स। वैसे डी का रीऑर्डर लेवल तो अभी ढूंढना आपने, ये देखिएगा रीऑर्डर लेवल 240 यूनिट्स। रीऑर्डर क्वांटिटी ये देखिए, रीऑर्डर क्वांटिटी बी का दिया हुआ है 600 यूनिट्स प्लस 600 यूनिट्स माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम पीरियड। मिनिमम कंजम्पशन 20 और बी का मिनिमम पीरियड है 2 वीक्स। 240 plus 600 is 840 minus 20 2s are 40, 800 units। तो ये हो गया आपका मैक्सिमम लेवल। मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन
into average period. Reorder level minus average consumption into average period. Reorder level तो ढूंढा हुआ है 300. Average consumption यानी कि normal consumption. Normal है 40. Normal है 40 into average period. ये देखिए आपका average period. Product A का 4 weeks. 4 4s are 16, तो 300 minus 160, 140 units. वैसे ही प्रोडक्ट बी का रीऑर्डर लेवल इज 240 माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज पीरियड. एवरेज कंजम्पशन यानी कि नॉर्मल कंजम्पशन है 40 और एवरेज प्रोडक्ट बी के लिए एवरेज है 3 वीक्स. ठीक है. एवरेज लेवल इज इक्वल टू मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाय 2. मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2. मिनिमम और मैक्सिमम डिवाइड बाय 2 तो 640 प्लस 140. ये आपका मैक्सिमम या आपका मिनिमम दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2. 800 प्लस 120. ये हो जाएगा आपका 780 डिवाइड बाय 2. 390 यूनिट्स. ये हो जाएगा आपका 920 डिवाइड बाय 2. 460 यूनिट्स. ठीक है.